ये किस्सा है एक गांव में रहने वाली सरोज का। सरोज भावुक बातें करके लोगों का फायदा उठाने वाली एक चालाक और झूठी औरत थी। सुमित और दीपिका, पड़ोस वाली पिंकी हमारे घर आ रही है। तुम दोनों जल्दी से माथे पर गीली पट्टी डालकर और चादर ओढ़कर सो जाओ। कुछ देर बाद जब सरोज ने पिंकी के कदमों की आवाज सुनी तो उसने अपने लड़के और लड़की के मुंह में एक एक थर्मामीटर भी दे दिया। सरोज बहन, तुमने मुझसे पिछले महीने 2000 रुपए उधार लिए थे। मेरे घर मेहमान आ गए हैं, कुछ खर्चा ज्यादा होगा। क्या तुम मुझे 2000 लौटा दोगी? बहन, मेरे बच्चे कल रात से बीमार हैं। कल ही मैं इनकी 5000 की दवा लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने लौटा दूंगी। बहन, अगर तुम्हारे पास इस समय 4-5 किलो आटा हो तो मुझे दे जाओ। सारे पैसे दवा में खर्च हो गए। घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। पिंकी को सरोज के बच्चों पर दया आ गई। वो सरोज के घर आटा पहुंचाकर चली गई। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। अब जल्दी से उठ जाओ, फ्री का आटा आ गया है। मैं तुम दोनों के लिए पूड़ियाँ बना देती हूँ। सरोज हर सप्ताह एक लिस्ट बनाती थी जिसमें वो उन लोगों के नाम लिखती थी जिनसे वो पैसे ले चुकी है। मनोरमा, मुन्नी, पिंकी, पूजा, रमा। इन लोगों से तो मैं पैसे ले चुकी हूँ। आज सीता बहन के घर जाती हूँ। सरोज ने अपनी लड़की के सर पर टमाटर फोड़कर पट्टी बांध दी और गांव में रहने वाली एक औरत सीता के घर ले गई। सीता बहन, मेरी बेटी के सिर में चोट लग गई है। क्या तुम मुझे 4000 रुपए उधार दे दोगी? मुझे अभी इसे अस्पताल लेकर जाना है। हाँ बहन, अभी देती हूँ। इस तरह लोगों से पैसे ठगना सरोज की आदत बन चुकी थी। एक दिन जब पिंकी सरोज के घर के पास से गुजर रही थी तो उसने सरोज और उसके बच्चों के हंसने की आवाज सुनी। पिंकी ने खिड़की से झांक कर देखा तो सरोज अपने बच्चों के सर पर टमाटर छोड़कर पट्टी बांध रही थी और किसी से पैसे मांगने जाने की तैयारी कर रही थी। ये सब देखकर पिंकी सारी बात समझ गई। उस दिन शाम को पिंकी और उसके पति के गुरु घर पर आए। पिंकी ने सरोज के बारे में अपने गुरु को बताया। उस औरत को सुधारने का मेरे पास एक तरीका है। गुरु ने पिंकी को एक डिब्बे में जीरा दिया। ये साधारण जीरा नहीं है। अगर ये पेट में चला जाए तो इंसान जो भी बात बोलेगा वो सच हो जाएगी। पिंकी तुरंत जादुई जीरा लेकर सरोज के घर पहुंची। सरोज बहन, मेरे पति बाजार गए थे, कुछ ज्यादा जीरा खरीद लाए हैं। मैंने सोचा थोड़ा जीरा तुम्हारे घर पहुंचा दूं। हाँ बहन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जीरा तो बहुत काम की चीज है। लगभग हर सब्जी में जीरे का तड़का लगता ही है। अगले दिन सरोज ने पिंकी के दिए जीरे से सब्जी में तड़का लगाया। खाना खाने के बाद उसने अपने गले पर एक पट्टी डाली और अपना हाथ लटकाकर गांव की एक औरत के घर पैसे मांगने पहुंची। सुषमा बहन, मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो गिर पड़ी। मेरा हाथ टूट गया है। पति को अभी तनख्वाह नहीं मिली है। क्या तुम मुझे 2500 रुपए उधार दे दोगी? सरोज पैसे घर ले आई। आज का टारगेट पूरा हो गया। चलो बच्चों, शॉपिंग करने चलते हैं। उस दिन शाम को सरोज कपड़े उतारकर छत से नीचे उतर रही थी तो उसका पैर फिसल गया और उसका हाथ असलियत में टूट गया। दोनों बच्चे उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। असलियत में सरोज को गले में पट्टी डालकर हाथ लटकाना पड़ा। महीने भर के बाद उसका हाथ ठीक हो पाया। महीने भर से मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। आज कोई बड़ा हाथ मारूंगी। सुनो जी, मैंने और बच्चों ने बहुत एक्टिंग कर ली। इस बार तुम्हारी बारी। पिंकी अपने घर पर बैठी लौकी छील रही थी। अचानक सरोज रोती हुई पिंकी के घर पहुंच गई। पीछे उसके दोनों बच्चे खटिया पर अपने पापा को लेकर आ रहे थे। पिंकी बहन, मेरे पति को हार्ट अटैक पड़ा है, अस्पताल लेकर जाना है।
कहीं से भी 50,000 का इंतजाम कर दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगी। पिंकी जानती थी कि सरोज एक्टिंग कर रही है, फिर भी उसने सरोज को 50,000 दे दिए। सरोज का परिवार जब रात में 50,000 मिलने की खुशियां मना रहा था, तब उसके पति को अचानक असलियत में हार्ट अटैक आ गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उस दिन मैंने हाथ टूटने का बोला था तो वो भी बात सच हो गई, और आज हार्ट अटैक की बात बोली, ये भी सच हो गई। अब मैं क्या करूं? रात में तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। जब सरोज और उसके बच्चे रोने लगे तो पिंकी और पिंकी के गुरु सरोज के घर पहुँचे। मैंने तुम्हें अपने गुरुजी से लेकर जादुई जीरा दिया था, तुम उसे खा रही हो, इसीलिए तुम्हारे मुंह से निकली हर बात सच्ची हो रही है। अब कहो, झूठ बोलने का मजा आ रहा है या नहीं? मुझे माफ कर देना पिंकी बहन, अब मैं इस तरह कभी झूठ बोलकर पैसे नहीं लूंगी। गुरुजी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पति को ठीक कर दो, मैं वादा करती हूँ। अब कभी लोगों की भावनाओं का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। सरोज गुरुजी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी। गुरुजी ने सरोज के पति को ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से सरोज ने झूठ बोलकर और लोगों की भावनाओं का शोषण करके पैसे लेने बंद कर दिए। आरती गांव में मुरब्बा बेचने का काम करती थी। वो अपने घर पर आंवला और सेब का मुरब्बा तैयार करती थी और अपनी दुकान पर रखकर बेचती थी। आरती बेटा, जरा 1 किलो मुरब्बा दे देना, पेट में एसिडिटी और कब्ज की समस्या हो रही है। हाँ काका, अभी देती हूँ। आरती के पड़ोस में माला नाम की औरत रहती थी। आरती को देखकर माला ने सोचा कि क्यों ना वो भी मुरब्बा की दुकान खोल ले और आरती की तरह पैसे कमाए। फिर माला भी आरती की तरह रोज रोज बाजार से नई साड़ी खरीद सकती है। माला को मुरब्बा बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो एक दिन खीर पहुंचाने के बहाने आरती के घर गई। आरती बहन, मेरे मायके में भैंस का बचा हुआ दूध था, वहाँ से खीर आई है, मैंने सोचा थोड़ा तुम्हारे यहाँ भी दे दूं। तुमने अच्छा किया माला, मुझे खीर बहुत पसंद है। बचपन में मेरे घर में भी एक भैंस थी। मैंने तुम्हारी दुकान का मुरब्बा खाया, तुम बहुत स्वादिष्ट मुरब्बा बनाती हो। मैं चिंटू और उसके पापा के लिए मुरब्बा बनाकर खिलाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे मुरब्बा डालना सिखाओगी? इस तरह मीठी मीठी और झूठी बातें करके माला ने आरती से मुरब्बा बनाना सीख लिया। कुछ दिनों बाद आरती ने देखा कि माला ने उसकी दुकान के ठीक सामने अपनी मुरब्बा की दुकान खोल ली है। आरती माला के पास जाकर बोली, माला, तुम तो कह रही थी कि तुम घर के लिए मुरब्बा बनाना सीख रही हो और अब तुमने दुकान खोल ली। दुकान खोल ली तो कौन सी आफत आ गई? क्या तुम अकेले ही पैसे कमाना चाहती हो? थोड़ा हमें भी मौका दो, हर रोज सुंदर सुंदर साड़ी खरीदने का। मुझे तुम्हारे पैसे कमाने से कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम्हें दुकान ही खोलना है तो गांव में किसी और जगह खोल लो, तुम्हारी दुकान भी चल जाएगी और मेरी भी। नहीं, मैं अपनी दुकान यहीं खोलूंगी। माला नहीं मानी और आरती के सामने ही अपनी दुकान चलाने लगी। माला ने नोटिस किया कि लोग अपने शरीर से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आंवला का मुरब्बा खाते हैं। कोई पेट की परेशानी के लिए आंवले का मुरब्बा मांगता था तो कोई मुंह के छाले के लिए। अगर मैं गांव वालों को कोई बीमारी से डराऊं तो वो डर के मारे मेरी दुकान पर मुरब्बा लेने जरूर आएंगे। माला को पहले समझ नहीं आया कि वो लोगों को बीमारियों के बारे में किस तरह से डर दिखाएगी। उसने सोचा कि क्यों ना पूरे गांव को बीमार करके अपने मुरब्बा की बिक्री ज्यादा कर दे। वो गांव की पानी की टंकी के पास गई। उस पानी की टंकी से पूरे गांव के घरों में पानी जाता था। रात का समय था और वो टंकी खोलने की कोशिश कर रही थी ताकि वो टंकी के अंदर पानी में पेट खराब करने वाली दवाई डाल सके। वो थोड़ा फिसल गई और टंकी से नीचे गिर गई। उसी समय आरती भी टंकी के पास से गुजर रही थी। उसने देखा माला वहाँ गिरी हुई है और उसके हाथ में पेट खराब करने वाली दवाई है। अरे रे रे माला, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माला, तुम रात को अकेली सड़क पर गिरी हुई हो और तुम्हारे हाथ में ये पेट खराब करने वाली दवाई है। चल क्या रहा है? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ।
मेरे पास मत आओ, मैं ठीक हूँ। आरती ने माला की मदद करने की कोशिश की, पर माला वहाँ से जल्दी से भाग गई। आरती समझ गई कि माला कुछ तो बुरा काम करने वाली थी। अगली सुबह माला ने सोचा कि उसका पहला प्लान तो फेल हो गया, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। ये गांव वालों को किसी तरह तो डर दिखाना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, अपनी दुकान के बाहर बड़े बड़े पोस्टर छपवा लेती हूँ बीमारियों के बारे में। माला ने अपनी दुकान के बाहर बड़े बड़े पोस्टर छपवाए कि जो मुरब्बा नहीं खाएगा उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि पेट में जलन, मुंह में छाले, एसिडिटी और कई सारी डाइजेशन की बीमारियां भी। ये पोस्टर्स देखकर गांव वाले डर गए और सब माला की दुकान में आकर उससे मुरब्बा खरीदने लगे। कुछ दिनों के लिए माला की कमाई दुगनी हो गई। आरती ने देखा कि माला गांव वालों को ऐसे झूठ बोल के और उन्हें डर दिखाकर अपने नकारात्मक तरीकों से अपना मुरब्बा बेच रही थी। आरती ने सोचा वो अपने सच्चाई और सकारात्मक तरीकों से ही अपनी दुकान चलाएगी। अब आरती ने भी बड़े बड़े पोस्टर छपवाए जिसमें लिखा था कि जरूरी नहीं है कि कोई आंवले का मुरब्बा नहीं खाएगा तो उसे पेट की बीमारी हो जाएगी, लेकिन अगर कोई आंवले का सेवन किसी भी रूप में करता है तो वो कुछ बीमारियों से बच सकता है। आरती की पॉजिटिव बातों और सच्चाई को देखकर गांव वालों ने बिना डरे दोबारा आरती के मुरब्बे खाना शुरू कर दिया और आरती दोबारा से अच्छे पैसे कमाने लगी। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि आप नेगेटिविटी और डर से चाहे जितना भी काम करवा लें, उसका प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है। अगर आपको लंबे समय के लिए प्रभाव चाहिए तो पॉजिटिव और सच्ची बातों से ही आप वो पा सकते हैं।